BBC 11 हेड लाइन न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा चौधरी। कराची में होने वाले काबीना इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने मीडिया को ब्रीफिंग दी है। इस हवाले से उनका क्या कहना था, देखते हैं जावेद इब्राहिम मंगी की ये रिपोर्ट। जिसकी सरबराही एडवाइजर ड्रॉ करेंगे या फिर कोई भी मिनिस्टर जिसको चीफ मिनिस्टर साहब नॉमिनेट करें, और उसके अलावा उसमें सेक्रेटरी होम, एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, IG पुलिस और एक आदमी और ऑफिसर्स के शामिल हैं, वो इसके मेंबर होंगे। पोस्ट अप्रूवल की कमेटी कल नोटिफाई हो चुकी है। इसके अलावा जो आम लाइसेंस है, ग्रेटिस आम लाइसेंस मिलते हैं मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस उसको या आर्म फोर्सेस में काम करने वाले अफराद हैं उनको, उनकी एक प्रोसेसिंग फ़ीस होती थी 1000 रुपये, उसको बढ़ाकर 2000 कर दिए गए, इसलिए कि जितने अराइजमेंट बनाए जा रहे हैं उसमें लागत बढ़ गई है। इसकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। काबीना के सामने आज NFC अवार्ड की बाई एनुअल मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन की एक रिपोर्ट होती है, हर 6 महीने की आती है। तो जनवरी 2018 से लेकर जून 2018 तक की रिपोर्ट है, वो काबीना के सामने पेश की गई और वो असेंबली में तमाम मेंबर्स को पेश कर दी जाएगी। इसके अलावा सिंध बैंक में आपको पता है कि एक इशू चल रहा है कि कैपिटल का जो शॉर्टफॉल है, वो स्टेट बैंक की कुछ रेगुलेशन है जिसके मुताबिक कुछ पैसे इंजेक्ट करने थे गवर्नमेंट को। हम इससे पहले एक मरतबा 3 अरब और एक मरतबा 3.7 अरब इंजेक्ट कर चुके हैं और इसमें मज़ीद पैसों की इंजेक्ट करने की ज़रूरत थी। तो आज काबीना ने 3 अरब की मज़ीद मंजूरी दी है और फिर उसके बाद अगले साल मार्च तक हमें कुछ और पैसे सिंध बैंक को इंजेक्ट करने हैं। उसके रीज़न आपको पता है कि जो JIT ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसकी वजह से बहुत सारे इदारे बंद हुए और निकालों के बंद होने की वजह से सिंध बैंक के जो कर्जे थे दीगर बैंकों के साथ साथ सिंध बैंक के कर्जे डिस्कस हुए हैं और उसकी वजह से नेशनल बैंक को प्रॉब्लम आई थी, सिंध बैंक को प्रॉब्लम आई थी, समिट बैंक को प्रॉब्लम आई थी, सिंध बैंक को प्रॉब्लम आई थी। तो उन इशूज से निकालने के लिए सिंध बैंक की आज काबीना ने 3 अरब की इंजेक्ट करने का मंजूरी दी है। एक हमारे पास आया था कि वाटर के छोट के जो टैरिफ है उसमें सालाना 9% इजाफे की मंजूरी दी जाए। काबीना ने ये जो आइटम था ये रिटर्न कर दिया और उसकी वजह ये है कि 2016 में ऑलरेडी एक अप्रूवल वाटर बोर्ड के पास मौजूद है कि वो सालाना 9% में इजाफा कर सकते हैं। लिहाजा आज जो आइटम लाया गया था उसकी ज़रूरत महसूस नहीं की गई, उसको मंजूर किया जाए। लिहाजा मंजूरी पहले से वाटर बोर्ड के पास मौजूद है, उसके मुताबिक काम करें। लेकिन अगर उसमें तब्दीली करनी हो, कभी कम करना हो या बढ़ाना हो या फिर कोई और मुख्तलिफ कैटेगरीज में उसको भी तब्दीली करनी हो तो फिर उसको काबीना के सामने लाने की जरूरत पेश आएगी। फिलहाल उस पर एक और आइटम था जिसमें थर्मकोल में आपको पता है कि मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो बिजली पैदा करने के प्लांट्स लगा रही हैं। वहाँ 3 नई कंपनीज ने काम शुरू किया है, जिसमें थर एनर्जी लिमिटेड, थर नोवा पावर और सिद्दीक सर के नाम से। आपको पता होना चाहिए कि पावर प्लांट जो करते हैं तो उन्हें पानी की बड़ी ज़रूरत होती है। तो इससे पहले भी जो वहाँ कंपनी पावर कोल के ज़रिए बिजली बना रही है उनको पानी फराहम किया जा रहा है। तो इन 3 नई कंपनियों को पानी फराहम करने के लिए 35% पानी जो दिया जाएगा इनको मक्की फर्श कैनाल से, उसकी काबीना ने मंजूरी दी ताकि ये काम आगे बढ़ सके और मज़ीद बिजली कंट्रोल से पैदा किया जा सके। ये एक एजेंडा आइटम था जिसको कैंसिल किया गया। सिंध हायर एजुकेशन कमीशन का एक बनानी थी, उसको कैंसिल कर दिए गए हैं। एक सिंध लाइवस्टॉक ब्रीडिंग सर्विसेज अथॉरिटी के रूल्स बनाने थे, वो रूल्स काबीना के सामने आए, उन रूल्स को मंजूर किया गया। लेकिन उसके साथ साथ मज़ीद ये कहा गया डिपार्टमेंटों के इनके सर्विस रूल्स और फाइनेंशियल रूल्स जो हैं उसकी तैयारी भी की जाए और आने वाली काबीना के इजलास में इन तमाम